Class, this is our lecture number 5 on chapter number फर्स्ट ईयर MCQs। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 के MCQs को डिस्कस करेंगे, ऑल PI के पास प्रॉब्लम्स। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करूंगा मैं इसके MCQs को, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R क्रॉस P। P यहाँ पर लीनियर मोमेंटम होता है और R एक पोजीशन वेक्टर होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। इस पे MCQ आता है, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। और टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है। तो पहले का आंसर क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये रहा इसका आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकंड। इसका यूनिट भी यहाँ से बनाया गया है। जैसे एंगुलर मोमेंटम बराबर है आपके पास R इंटू पी के। तो लीनियर मोमेंटम का R का यूनिट होता है हमारे पास मीटर और P का होता है न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन मीटर बेसिकली जूल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको जूल सेकंड भी लिख देते हैं यूनिट। ठीक है। ऐसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, इसका आ गया मीटर। तो न्यूटन मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 जूल को रिप्रेजेंट करता है। तो वहीं से इसको ड्राइव किया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, ये मैंने बता दिया आपको। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ml स्क्वायर टी इनवर्स। देख लेते हैं ये आती नहीं आती। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन mvr, ये भी फॉर्मूला था इसका एंगुलर मोमेंटम का। R क्रॉस V। तो मास की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास m, वेलोसिटी की L अपॉन T और रेडियस की L। तो क्या हो गया, m L स्क्वायर अपॉन T। T को ऊपर लिया तो क्या बन जाएगा, ये ml स्क्वायर T इनवर्स 1। दूसरा फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा साइन से ओपन होता है, mvr sin थीटा। जैसे यहाँ सब में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस V। तो m R V sin थीटा यूनिट वेक्टर आ जाएगा इसका।
तो एल बराबर हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है इसका। When the net torque acting on a system is zero, the following quantity is constant is angular momentum. तो जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, तो अगर एफ नेट कितनी होगी, ज़ीरो होगी, तो पी क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था, लीनियर मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पर कि अगर नेट टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी के। तो अगर नेट टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। टॉर्क इज द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हो चुका है। फॉर सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर साइन थीटा। जैसे एल इजिकल टू आर पी है तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर यू के। तो ये किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा के। फॉलोइंग कैन बी द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जूल सेकेंड इनवर्स तो नहीं, किलोग्राम ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं। मास का किलोग्राम आ गया, मीटर पर सेकंड और इसका आ गया मीटर, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इससे मैच कर रहे हैं। जूल इंटू सेकेंड है, जूल पर सेकेंड नहीं। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कर चुके हैं ऊपर। एवरी पॉइंट रोटेटिंग रेट बॉडी है सेम एंगुलर वेलोसिटी, ये पिछले चैप्टर का आ गया, इसका नहीं। इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डज नॉट पोजेस एनी एक्सेलरेशन, तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या आते हैं, ज़ीरो आते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम की तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं। अगर एक बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो तो बॉडी किस में कहलाती है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो भी इक्विलिब्रियम में। एक बॉडी अगर रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो भी इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ज़ीरो। सिमिलरली एक बॉडी जो है मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड, चेंज नहीं हो रही। जो v1 आ रहा है वही v2 आ रहा है, सब सेम है, तो भी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि v2 माइनस v1 आप करेंगे 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा। तीसरा होता है कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो उसका अल्फा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये तीन आपके पास टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, इसको हम जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। या डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं।
और एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0, इसको हम रोटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ मैंने आपको 3 टाइप्स बता दी, इक्विलिब्रियम स्टैटिक, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। A constant torque acting on a particle changes angular momentum from L0 to 4L0 in 4 seconds. The magnitude of its torque is 3/4L0. कांस्टेंट टॉर्क एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, जिसने टॉर्क कर दिया उसका एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L to 4L0। तो उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना आएगा टॉर्क का, तो इस सवाल में क्या है, कौन सा MCQ है, 13। कह रहे हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका L0 था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसने 4L0 कर दिया, डेल्टा टी कितना आ रहा है 4 सेकेंड। तो बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो टॉर्क बराबर है डेल्टा L अपॉन यानी कि L2 माइनस L1 अपॉन डेल्टा टी। तो L2 कितना है 4L0 माइनस L0 अपॉन 4, 3L0 अपॉन 4 आंसर आ गया। A particle is orbiting a circle. Its angular momentum is directed along normal to the plane. तो एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो कैसे होता है, बॉडी पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। जैसे बॉडी मूव कर रही है, ये रेडियस, यही वेलोसिटी और यही इसका लीनियर मोमेंटम यहीं पर होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको जेड एक्सिस मान लें, इस तरीके से ये x है, ये z है और ये y है, तीनों 90 डिग्री पर एक दूसरे से। तो देख सकते हैं इससे भी 90 डिग्री आ रहा है और इस पर भी कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो L जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर R से भी एंड वेक्टर P से भी और वेलोसिटी से भी। प्लेन ऑफ रोटेशन, इनका प्लेन ऑफ रोटेशन का नाम है। When the standard torque acting on zeros, conservation angular momentum conserve रहता है। The angular momentum particle does not change from 0 to 7 joules second। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 720 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 180 न्यूटन मीटर। The estimate of the ratio of angular momentum, अच्छा एंगुलर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। अच्छा तो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम का रेशियो निकालना है यूनिट का। इसका होता है जूल सेकेंड, इसका होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड। इससे ख़त्म हो गया तो आंसर आ गया जूल पर न्यूटन। जूल पर न्यूटन। The angular momentum of particle moving in a circle conserve when the net torque acting on the system is 0. The one of the following quantity will be constant. I think इसमें कुछ स्प्लिटिंग है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी वो एंगुलर मोमेंटम होगी। यहाँ पे आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। Absence of external torque, कपल हमारे पास एक पेयर ऑफ फोर्सेस होता है जो बॉडी में रोटेशन क्रिएट करता है।
लेकिन कपल की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कपल हम किसे कहते हैं? ये पेयर होता है फोर्सेस का, इसमें दो फोर्सेस होती हैं, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting in opposite direction having different line of action. तो तीन वर्ड आए, दो फोर्स होंगी, ठीक है जी, यानी कि दो फोर्स होंगी F1 F2, अपोजिट डायरेक्शन होंगी, यानी कि वेक्टर F1 यहाँ है तो वेक्टर F2 इस तरह से होगा अपोजिट, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो लाइन ऑफ एक्शन समझिए। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? इसकी बॉडी है, अगर इस पर फोर्स यहाँ पर लग रही है तो इस फोर्स के पैरेलल अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, ये एक्सिस कहलाता है इसका लाइन ऑफ एक्शन। यानी इस बॉडी पर फोर्स इसी एक्सिस के ऊपर लगती रहेगी। तो पहले तो हम बात करेंगे कि दो फोर्सेस होनी चाहिए, इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो। तो अब मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, इसका सेंटर पॉइंट है, इस पर एक फोर्स लग रही है यहाँ से, एक फोर्स लग रही है यहाँ से, F1 F2, ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। तो पहली बात है दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, F1 F2 दोनों बराबर हो गए, यानी कि पहली शर्त सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या है? अपोजिट है, सेकंड शर्ट भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन थर्ड जो है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कैसे होगा? इसका हो गया ड्रॉ इस तरीके से, इसका भी इस तरह से ड्रॉ हो गया। तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम आ रहा है, तो ये वाली फोर्स कपल नहीं बना सकते। कपल के लिए क्या ज़रूरी होगा कि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए, एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, F1 F, ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है। तो दो फोर्सेस हो गई, पहली बात सेटिस्फाई, अपोजिट है, अपोजिट ही होनी हुई। लाइन ऑफ एक्शन, तो पहली वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन F1 का है, ये लाइन ऑफ एक्शन F2 का है। तो ये दोनों फोर्सेस कपल बना रही है। अब होगा क्या कि ये इस बॉडी को रोटेट करा देगी, इसको इधर रोटेट करा देगी, इसको इधर रोटेट करा देगी। तो ये वाला टॉर्क आएगा टॉर्क 1, ये वाला टॉर्क आएगा टॉर्क 2। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा आपके पास? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। इसको हम मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं, नहीं टॉर्क ऑफ कपल। इसका आंसर आता है
F into दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ, सही। तो कपल हमारे पास क्या होता है, पेयर होता है इक्वल फोर्स का, अपोजिट डायरेक्शन में करती हैं, उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सेम थे तो इसलिए कपल फोर्स नहीं कहलाएगी। हाँ, ये कपल एक्ट कर रहा है यहाँ पर। और कपल सिस्टम को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी में एक हैंडल को हम मूव करते हैं, दूसरा पार्ट भी मूव होता है, तो भी कपल फोर्स एक्ट कर रही होती है हैंडल के। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ गई। Two forces form a couple can be replaced by a single equivalent force। कपल के फॉर्मूले जब हम ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे देखें दोनों फोर्स बराबर है, तो फोर्स एक आ रही है सर। यहाँ F1 F2 नज़र नहीं आ रहा है, सिंपल F नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक फोर्स से रिप्लेस हो जाएंगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन F एंड F। हाँ बिल्कुल, इस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ कपल में डिस्टेंस आ रहा है d, डिस्टेंस किसके दरमियान है, F और माइनस F के दरमियान है। ये F है तो ये माइनस F कहलाएगा। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंटम इनटू फोर्स। ऐसे यूनिट ऑफ टॉर्क इस न्यूटन मीटर होता है। F इज इक्वल टू RF, तो मीटर इनटू न्यूटन। The vector quantity of torque does not depend on choice of origin। हाँ, choice of origin पे डिपेंड नहीं करती। Direction of torque is perpendicular to the applied force। टॉर्क हमेशा फोर्स के साथ क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। जैसे कहीं अगर टॉर्क क्रिएट हो रहा है, मिसाल के तौर पर इस तरीके से बात करें, RF, तो ये टॉर्क आएगा। टॉर्क इसके साथ भी 90 बनाएगा और इसके साथ भी एंगल कितना होगा इसका, 90 होता है। The physical quantity to produce angular acceleration is called torque। रोटेशन की वजह से ही एंगुलर रोटेशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। Torque is maximum when the perpendicular to momentum। टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम आता है जब मोमेंटम से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। साइन 90 पर क्या आएगा, मैक्सिमम। The force is 18 Newton applied on a spanner, perpendicular distance of 1.5 meter, center of the moment of force acting on a net। moment of force टॉर्क पूछ रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 न्यूटन मीटर आंसर है। जो फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा। इक्विलिब्रियम पे आते हैं। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब व्हाट इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू द टॉर्क। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन रिलेट करती है फोर्स से। Sum of all the force is equal to 0
एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन होती है ऑफ इक्विलिब्रियम। The sum of all torques acting on body is 0, then the body is in rotational equilibrium. Sum of all torques acting on the body is 0, then its dash is constant, angular momentum constant. Sum of all forces acting on a body is 0, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। आई रिपीट कि जो फर्स्ट कंडीशन जाती है इसका ताल्लुक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से होता है, और जब इस पर टॉर्क की हम बात करते हैं तो ये रोटेशनल से होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ताल्लुक। The center of mass of system particle coincide with the center of gravity only in uniform gravitational fields. यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कंसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 4 के MCQ सारे कवर हो चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।